हेलो एवरीवन, आकाश राव फ्रॉम दिस साइड। देखिए एचएस एग्जाम 2020 जो कि पेंडिंग है कोविड 19 कोरोना वायरस की वजह से पेंडिंग है। तो इसमें जो है बहुत सारे र्यूमर्स उठ रहे हैं कि क्या प्री बोर्ड्स के मार्क्स से रिजल्ट बनाया जा सकता है। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने बोला कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाइए, क्योंकि देखिए आईसीएसई बोर्ड ने ये सजेशन दिया था कि ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं कि प्री बोर्ड्स के जो मार्क्स है उसी का जो क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड जो भी है और एचएस में सिर्फ क्लास 12 का बाकी है, तो उनका जो है रिजल्ट प्री बोर्ड्स के मार्क्स के आधार पर बना दिया जाए। इसमें ये नहीं कहा गया है कि एग्जैक्टली प्री बोर्ड में जितना मार्क्स आया उतना ही दे देना, या इसमें कुछ एवरेज निकाल कर देना है, या इसमें कुछ मार्क्स ऐड कर जो है क्लास 12 में रिजल्ट में दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं है, बस ये एक सजेशन था कि प्री बोर्ड्स के एग्ज़ाम पे भी कंसीडर किया जाना चाहिए, क्योंकि इस पेंडेमिक में जो एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, कोरोना वायरस बढ़ रहे हैं, रिस्क का माहौल है। इसमें पेरेंट्स जो है और स्टूडेंट जो है पिटीशन साइन कर रहे हैं, जिसका सुप्रीम कोर्ट में अभी जो है डिसीजन लेना बाकी है। इसका जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो डिसीजन है वो थर्सडे को आएगा, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि सीबीएसई बोर्ड जो डिसीजन लेगा उसी के अनुसार एचएस बोर्ड भी अपना डिसीजन चेंज करेगा। आपको पता होना चाहिए कि सीबीएसई बोर्ड ने जब क्लास 10 एंड क्लास 12 का जो एग्ज़ाम का डेट अनाउंस किया था 1 जुलाई से 15 जुलाई, उसी के बाद वेस्ट बंगाल बोर्ड एचएस जो बोर्ड है अपना डेट लाया था। तो अब सीबीएसई कुछ और चेंजेस करने वाले हैं, तो वेस्ट बंगाल बोर्ड भी उसी के अनुसार जो है अपने चेंजेस करेंगे। ऐसे 2 जुलाई, 6 जुलाई और 8 जुलाई का जो एग्ज़ाम डेट रखा गया था, पहले 26 जून भी था, तो लॉकडाउन बढ़ने की वजह से उसको जो है चेंज कर दिया गया। तो चलिए देखते हैं, हम इस वीडियो में बातें करते हैं कि ये करना सही होगा या गलत होगा। ये आप खुद भी बता दोगे कि ये सही होगा या गलत। मैं आपसे बस कुछ पॉइंट्स रखूंगा जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल है, आप अपने आप रिलेट कर लोगे कि हाँ जो सर बता रहे हैं ये तो बात बिल्कुल सही है। उसके बाद आप कंक्लूजन पे निकल कर यस और नो पे जा सकते हो। आई नो अभी आप बोलोगे नहीं करना चाहिए, कुछ बोलेंगे हाँ करना चाहिए, बट हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद उनका जो है नज़रिया बदल जाए, उनका डिसीजन बदल जाए कि हाँ क्या होना है। तो चलिए इस पे मैं बात करने से पहले मैं बोल रहा हूँ कि मैं कुछ पॉइंट्स पर बात करूँगा। सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या है, मैं सिलेबस पे बात करूँगा। उसके बाद जो है टाइप ऑफ स्टूडेंट्स पे बात करूँगा, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ टीचर, इस पे भी मैं बात करूँगा। आई नो अभी आपको पता नहीं चलेगा मैं क्या क्या बोलूँगा, बट आप देखते जाओ उसके बाद सब पता चलेगा। टाइप ऑफ स्कूल पे बात करूँगा। ये जो है देखिए ये बहुत ही मैटर करता है, इस प्री बोर्ड से रिलेटेड बहुत चीज़ें हैं, तो यही मैं बताने वाला हूँ। चलिए सबसे पहला पॉइंट मैं लेता हूँ सिलेबस। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि क्या प्री बोर्ड जो है आप एक एक चीज़ में यस नो करके कंक्लूजन आ ही जाएगा। देखिए पहला चीज़ मैं अगर मान लूँ सिलेबस, चलो मैं ले लेता हूँ सिलेबस। तो प्री बोर्ड अगर बात की जाए तो एचएस के वो अक्टूबर नवंबर के महीने में होता है, अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के फर्स्ट में होता है, अक्टूबर नवंबर के मंथ में होता है। और अगर बात की जाए सिलेबस की तो वो लगभग देखा जाए तो 60 to 70% कंप्लीट होता है। ये तो आप सभी लोग जानते हो कि फुल सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन प्री बोर्ड जो है कुछ लोग सेंटअप टेस्ट भी इसे कहते हैं, तो जो प्री बोर्ड है उसमें तो 100 मार्क्स का एग्जाम होता है ना, उसमें तो फुल सिलेबस एग्जाम आता है। 100 मार्क्स मीन्स फुल सिलेबस। तो अब आप यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो कि जब आपका सिलेबस जो है अक्टूबर नवंबर के महीने में 60-70% कंप्लीट होगा ईच सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट, यहाँ पे ऐसा नहीं है एक सब्जेक्ट फुल कंप्लीट होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर कर लिए हो हिंदी जो इजी होता है पहले ही कर लिए, या कुछ लोग तो हिंदी जो है लास्ट के एक सप्ताह में करते हैं, वो साइंस के स्टूडेंट को पता ही है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो 60% अगर आप सब्जेक्ट का कंप्लीट कर रहे हो सिलेबस, और फुल सिलेबस जो एग्जाम में आएगा, तो आप ही बताओ क्या फुल सिलेबस पूरा पेपर आप अटेम्प्ट कर पाओगे। लास्ट के जो चैप्टर होते हैं
लास्ट जो चैप्टर होते हैं हर सब्जेक्ट्स में, चाहे वो साइंस के हो, आप कॉमर्स के हो या आर्ट्स के हो, लास्ट के जो चैप्टर्स होते हैं वो आप नहीं पढ़ते हो, बट उसमें से भी MCQ 1 मार्क्स क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन तो आता ही है, बट आप देखना लास्ट के चैप्टर का अगर 1 मार्क्स 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप प्री बोर्ड के एग्जाम में नहीं कर पाओगे। द रीजन इज आपने वो चैप्टर को अभी तक छुआ ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, आपके ट्यूशन कोचिंग स्कूल में पढ़ाया ही नहीं गया है, तो यहाँ पे आप उसके नहीं छूते। बट अभी जिनका एग्जाम रुका हुआ है, अभी जो है उसी चैप्टर से आपको भी पता है कि आपने प्री बोर्ड में कितने सारे क्वेश्चंस को छोड़ दिए थे, और वो सीरियस से भी कोई एग्जाम वो नहीं देता है, प्री बोर्ड कोई सीरियसली नहीं देता है, सोचता है चलो फेल हुए पास हुए, ये तो स्कूल का एग्जाम है, देकर टेस्ट है, हटाओ, फाइनल में तैयारी करूंगा, नॉर्मल तरीका से देते हैं। जैसे रेगुलर पढ़ाई करते हैं, प्री बोर्ड आता है तब भी पढ़ाई रेगुलर होती है, उसमें कोई प्रेशर ही नहीं लेता है, मतलब जैसे होता है ना घर का एग्जाम है, ट्यूशन का एग्जाम है, ऐसे लिया जाता है, और सही भी बात है, ऐसा ही लिया जाता है, सब ऐसे ही लेते हैं। तो वहाँ पर आप इजी क्वेश्चंस भी नहीं कर पाते हो बिकॉज आपने चैप्टर को छुआ ही नहीं है, बट एग्जाम में तो वो आ जाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्री बोर्ड में आपका परफॉर्मेंस वैसे ही खराब हो जाता है, क्योंकि आपने पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ा ही नहीं है, तो आपका प्री बोर्ड जो है वो खराब होने ही वाला है कुछ चैप्टर्स की वजह से। और जितना भी आपने पढ़ा है 60-70%, ये भी थोड़ी ना कि जितना मैंने पढ़ा उतना मैंने कंप्लीट लिख कर आ गया, ऐसा भी नहीं है, उसमें से भी कुछ गलतियां होती है, कुछ क्वेश्चन को आप छोड़ देते हो। तो यहाँ पे बात हो गई सिलेबस तो आपका कंप्लीट हुआ ही नहीं था प्री बोर्ड के टाइम, तो कैसे? हाँ, अभी मैं स्कूल के टाइप पर जाऊंगा जहाँ पे मैं बताऊंगा कि कुछ ऐसे स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट होते हैं, जो बंगाल बोर्ड को फॉलो करते हैं, तो वहाँ पे 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। हाँ, तो उनकी बात अलग होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कंप्लीट ही नहीं हुआ था, तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन था। मान लो 100 मार्क्स का जो पेपर आया था, आप प्री बोर्ड में शायद आप पा रहे होगे 60, सपोज आप पा रहे होगे 60, लेकिन वही एग्जाम अभी वही पेपर अभी आप ले लो और देखो प्री बोर्ड का पेपर आपके पास होगा और अभी सॉल्व करो, तो देखो आप कहीं ना कहीं उसमें 70-80 पा जाओगे, क्योंकि आपने ये जो 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन जो आप लास्ट चैप्टर का छोड़ के आए थे वो आप कर लोगे, इजी क्वेश्चन तो कर लोगे, तो मार्क्स 70 से 80 आ जाएगा। तो सिलेबस के अनुसार अगर कंक्लूड किया जाए तो प्री बोर्ड में आपका मार्क्स कम था, बट अभी आप मार्क्स ज़्यादा लाते हैं, क्योंकि आपने ज़्यादा सिलेबस पढ़ लिया तो ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। तो सिलेबस के अनुसार देखा जाए तो इसके अनुसार तो आप लोग सभी लोग बोलोगे नो कि प्री बोर्ड जो है, प्री बोर्ड का मार्क्स फाइनल मार्क्स होना चाहिए, इस पे आप लोग सभी लोग ना बोलोगे, क्योंकि आप देख रहे हो आपने जब पढ़ा ही नहीं तो आप एग्जाम में कैसे पूरा लिखोगे। तो यही बात है, सिलेबस की मैंने बात यहाँ पे कर ली। दूसरी बात देखा जाए टाइप्स ऑफ स्टूडेंट, टाइप ऑफ स्टूडेंट पे अगर मैं बोलूं, इसमें कुछ खास बात मैं बता दूं। सो टाइप्स ऑफ स्टूडेंट में देखिए 2 कैटेगरी के स्टूडेंट आते हैं, एक जो होता है वो सीरियस स्टूडेंट आता है, एक जो होता है नॉट सीरियस। वो फाइनल एग्जाम में भी ऐसे स्टूडेंट आपको मिलेंगे जो कि सीरियस है या सीरियस नहीं है। तो कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, इतने सीरियस होते हैं कि वो जो भी 60-70% पढ़े होते हैं, जो भी 60-70% पढ़े होते हैं उसका वो 100% देने की कोशिश करते हैं। आपने 60-70% पढ़ा, बात आप उसी 60-70% का 100% दो। और कुछ लोग वही 60-70% साथ ही में पढ़ रहे हैं, मान लो 2 फ्रेंड्स है, एक सीरियस है एक आवारागर्दी में रहता है, तो वो जो है उसी 60-70% का अगर 50-60% दे रहा है। यार बोर्ड प्री बोर्ड एग्जाम में कोई सीरियस तो होता नहीं है, मैंने अभी ऊपर बताया। जैसे पढ़ते रहते हैं, कोचिंग्स भी जाते हैं, कोचिंग्स भी बंद नहीं होता है प्री बोर्ड के टाइम, कोचिंग्स चल रहा है, और वो जो चैप्टर वो कोचिंग्स वाले रिवीजन भी नहीं कराते हैं कि प्री बोर्ड है रिवाइज कर लो शुरू से, नहीं, वो अपना मस्ती में जो पढ़ रहे हैं वो सब पढ़ाते ही जाएंगे। क्यों? प्री बोर्ड को एक तरह से ना मतलब हल्के में लिया जाता है कि चलो प्री बोर्ड है, आराम से जो है इसको देना है, पेन और रजिस्ट्रेशन लेकर निकल जाना है स्कूल की तरफ, अपने ही स्कूल में तो होना है, गप मारकर चीट कर कर बातें कर कर दो ना दो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि ये भी होता है कि स्टूडेंट्स जो है जो क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन को भी नहीं लिखते हैं। क्यों? अरे प्री बोर्ड है यार, इसका मार्क्स का क्या मतलब है, हटाओ ना। जो मतलब ऐसे करते हैं, इस आता है बट उतना कौन प्रेशर लेगा, ये फाइनल एग्जाम थोड़ी ना है, इतना कौन प्रेशर लेगा। तो सीरियस स्टूडेंट तो यार प्री बोर्ड को भी अच्छे से देते हैं यार, क्योंकि एक तरह से भले ही वो आपका फाइनल मार्क्स
में काउंट नहीं होगा, बट एक्सपीरियंस तो हो रहा है ना एक एग्जामिनेशन का, और एक होता है नॉट सीरियस। बट ये सब अनएक्सपेक्टेड केस है प्री बोर्ड का मार्क्स फाइनल में देना, क्योंकि इस बार जो महामारी आई है कोरोना वायरस, ये भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है। तो अनएक्सपेक्टेड कंडीशन सिचुएशन में अनएक्सपेक्टेड डिसीजंस लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए टाइप्स ऑफ स्टूडेंट कितने सीरियस होते हैं, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कितने सीरियस होते हैं। जो क्वेश्चंस आता है उसको भी वो लोग टच नहीं करते हैं, ऐसा भी मैंने देखा है। मैं सच बता रहा हूँ। आता है सर क्या करें, क्या करेंगे अटेम्प्ट करके, सर मज़े में रहना था तो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। अच्छा है मज़े में रहो, लेकिन अब पता चल रहा है कि जो प्री बोर्ड को भी सीरियस लेते हैं, अगर ये डिसीजन हुआ प्री बोर्ड के मार्क्स का, तो नॉट सीरियस वाले तो समझ जाओ लाइफ मतलब रिजल्ट ख़त्म होने वाला है आपका। पर जो सीरियसली वो एग्ज़ाम को दिए थे उनका अभी भी कुछ चांसेस है। बट मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं प्री बोर्ड के मार्क्स को सपोर्ट नहीं करता हूँ। हाँ, काउंसिल ये कर सकता है कि प्री बोर्ड में जितना मार्क्स आया हो आप उसमें +10 दे दें, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है बच्चों का, तो वो जो आता भी है वो भी नहीं आता है आ पाता है। तो आप इसमें 10 मार्क्स अगर दे देते हो इस सिस्टम के अनुसार, तो कहीं ना कहीं अच्छी बातें हो सकती है। टाइप ऑफ स्टूडेंट तो मैंने बताया। अब चलो उसके बाद चलते हैं टाइप ऑफ टीचर्स। एक मैं इसमें थोड़ा सा लेना चाहूँगा टाइप्स ऑफ टीचर्स पे के ऊपर। सो यहाँ पर देखो टाइप्स ऑफ टीचर जो है 3 तरह के टीचर्स होते हैं। मैं बता दे रहा हूँ किस तरह के होते हैं। देखो टीचर्स भी है ना, सेंटअप टेस्ट को जो आंसर सीट होता है आपका, स्कूल का ही टीचर एग्जाम लेता है, स्कूल में ही एग्जाम चलता है। एक टीचर रहता है, गार्डिंग भी नहीं करता है, चीट कर कर लिखने भी दे देता है। प्री बोर्ड ऐसा ही चलते रहता है। तो टीचर्स इसमें क्या कर रहे हैं कि टीचर्स जो है कुछ लोग सीरियसली पेपर्स को चेक नहीं करते। यार ये प्री बोर्ड का आंसर सीट है, चलो हटाओ, जैसे तैसे चेक कर दो, कुछ जो सही है उसको भी काट दो, और जो कभी कभी जो गलत है उसमें भी फुल मार्क्स वो लोग देकर, मतलब अनसीरियसनेस, कोई सीरियस ही नहीं है उनके अंदर। तो ऐसे भी टीचर्स होते हैं जो कि बहुत ही गलत करते हैं। कोई भी टेस्ट हो अच्छे से मार्क्स, मैंने अभी जो टेस्ट नंबर 1 ऑनलाइन लिया है उस पर भी मैंने हर एक चीज़ को देख देख कर ही मार्क्स दिया है, ताकि आपका अभी से एक्सपीरियंस हो जाए एचएस एग्जाम को देने के लिए। तो देखो एक टीचर क्या होते हैं जो कि मार्क्स जो है बता देते हैं, मार्क्स जो है वो बता देते हैं। आपने प्री बोर्ड में जो है 60 पाया, तो वो ओपनली क्लास में आते हैं और बता देते हैं कि आपका जो है मार्क्स, मान लो आई एम स्टूडेंट सपोज, तो आकाश साव रोल नंबर समथिंग कुछ हो, रोल नंबर 1, तो रोल नंबर 1 आपका जो है 60 मार्क्स आया है। वैसे करके रोल नंबर 2 का भी जितना मार्क्स आया, रोल नंबर 3 का भी, ऐसे करके बताते जाएंगे। उसके बाद जो है कुछ टीचर्स ये होते हैं जो स्टूडेंट के पूछने पर बताते हैं। स्टूडेंट के पूछने पर पर्सनली आप पूछने जाओगे, सर मेरा मार्क्स थोड़ा बता सकते हैं, तो वो बता देंगे। हाँ, तो ऐसे होता है। तो आप इसमें सभी का मार्क्स तो पता नहीं चल पाया, क्योंकि देखो प्री बोर्ड का मार्क्स भी जानना जरूरी। अगर जिसको प्री बोर्ड का किसी भी सब्जेक्ट का मार्क्स पता है, इतना मैंने पाया है, तो आप समझ सकते हो कि वो मार्क्स आपके लिए कम है या ज़्यादा है। किसी को पता है कि मैंने प्री बोर्ड में 40 पाया, तो वो ऑब्वियसली बोलेगा प्री बोर्ड का मार्क्स फाइनल में नहीं देना चाहिए, वो सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन जिसको पता है कि मैंने प्री बोर्ड में 90 पाया है, बात को समझ रहे हो, प्री बोर्ड में मैंने 90 पाया है, तो वो बोलेगा कि एग्ज़ाम कैंसिल कर दो, जो बाकी है एग्ज़ाम हटा दो, मुझे प्री बोर्ड का ही मार्क्स चाहिए। तो यहाँ पे 2 तरह के स्टूडेंट भी तो हो जाते हैं। और एक जो होता है वो मार्क्स को बताते ही नहीं है। मेरे टाइम पे जो मेरे इंग्लिश के टीचर थे उन्होंने ऐसे ही कहा था, मार्क्स मुझे पता है सभी का मार्क्स मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं मार्क्स नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मार्क्स मैं बता दूंगा तो अगर तुम्हारा मार्क्स अच्छा आया है तो तुम सोचोगे कि मेरा मार्क्स अच्छा आया है, बहुत कॉन्फिडेंस हो जाओगे और पढ़ना बंद कर दोगे, कम कर दोगे कि मैं तो भाई अच्छा मार्क्स ला ही दूंगा। और ऐसे में पढ़ना बंद कर दोगे तो फाइनल एचएस एग्जाम में आपका मार्क्स जो है खराब हो जाएगा। फाइनल एचएस एग्जाम में जो है आपका मार्क्स खराब हो जाता है, फाइनल एग्जाम में आपका मार्क्स खराब हो जाता है। इसीलिए वो नहीं बताते हैं। वो बोलते हैं कि आप तुम लोग अपना मार्क्स कम ही समझो, जितना भी पाए हो ठीक है, आप अपने मार्क्स को कम समझो ताकि और मेहनत करो अच्छे मार्क्स लाने के लिए। जो हाँ, तो वो जो है टीचर मार्क्स बताते नहीं। जिसका कम है अगर उसको बता दूंगा तो वो मेहनत करेगा अच्छा लाने के लिए, और जिसको मैं बता दूंगा आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा है तो आप मेहनत करना बंद कर दो। और कहीं ना कहीं वो टीचर बहुत ही अच्छी बात बोले थे, और वो बहुत अच्छे टीचर थे। मेरा पूरा स्कूल क्लास
सभी उनको जो है जूनियर से लेकर सीनियर तक 5 क्लास से लेकर 12 क्लास तक उस टीचर को सभी लोग अच्छा मानते हैं, बहुत अच्छे टीचर थे। और ये बात भी सही है, आप भी इससे एग्री कर रहे होगे। तो वो मार्क्स नहीं बताते हैं, तो पता ही नहीं आपको मार्क्स। कुछ स्टूडेंट पूछने से कोई टीचर बता दिया और कुछ तो ऐसे ही आकर बता दिया। सबका मतलब किसी को अच्छा मार्क्स लाया तो उसका तारीफ कर दिया, जो खराब मार्क्स लाया उसका बेइज्जती भी कर देते हैं क्लास के अंदर। तो ऐसा भी होता है। तो ये सब कुछ बात रहा टीचर्स के प्री बोर्ड के ऊपर। उसके बाद अब बात करता हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर, टाइप्स ऑफ स्कूल। टाइप्स ऑफ स्कूल ये थोड़ा ज़रूरी मैं बता दे रहा हूँ। तो एक प्राइवेट स्कूल होता है, गवर्नमेंट स्कूल होता है। प्राइवेट स्कूल भी ऐसे है जो एचएस बोर्ड को फॉलो करते हैं, आपको एचएस का एग्ज़ाम देना होता है। तो मेरी एरिया में, पहले मैं इसमें बता दूं, आप सभी को पता है कि एचएस में जो है स्कूल का क्या रोल होता है। आई थिंक 1% में अभी 0 ही लिख रहा था, 1% वो भी प्रैक्टिकल के लिए। आई डोंट नो कि आप लोग स्कूल कितने बार गए हों, हार्डली 3 से 4 बार गए होंगे। मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ा हूँ। मैंने तो क्लास 12 में 3 से 4 बार ही साल भर में गया था, मैं खुद ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे स्कूल में पढ़ाई लिखाई होता ही नहीं था। सो मैंने तो स्कूल नहीं गया। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपका भी स्कूल कुछ इसी तरह का होगा, जहाँ पे पढ़ाई तो होती ही नहीं है, सिर्फ लास्ट में प्रैक्टिकल का जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें कुछ कॉपियाँ दे दी जाती हैं कि देख देख कर लिख कर सबमिट कर दो, बस यहीं तक होती है। स्कूल की तो कोई जिम्मेदारी ही नहीं होती है सिलेबस कंप्लीट कराने की। जो जिम्मेदारी होती है कोचिंग्स वाले ही लेते हैं, पैसा भी लेते हैं उनका कराने का। मैं भी जिम्मेदारी लिया हूँ इंग्लिश और हिंदी का आपका कंप्लीट पढ़ाने का। बट डिफरेंट क्या है कि मैं फ्री में पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। और कुछ जो है प्राइवेट स्कूल होते हैं, आप लोग समझ रहे होंगे, कुछ लोग आपके एरिया में भी प्राइवेट स्कूल होंगे। तो मेरे एरिया में एक प्राइवेट स्कूल है, मैं उसका तो नाम नहीं बताऊंगा, बट मैं बता रहा हूँ प्राइवेट स्कूल है, थोड़ा महंगा स्कूल है। हाँ, कि उसमें जो है कंडीशन भी होती है, आपकी फैमिली इनकम एनुअल इससे ज़्यादा होगी तो ही आप एडमिशन लें, क्योंकि इसमें फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। तो ये स्कूल में क्या होता है जानते हो, एग्ज़ाम तो एचएस का ही होगा, बोर्ड्स का ही एग्ज़ाम होता है, फॉलो उसी को किया जाता है। बट इन सब स्कूलों की ये खासियत क्या होती है कि प्री बोर्ड आपका जब भी है, प्री बोर्ड से पहले वो लोग 100% सिलेबस कंप्लीट करवा देते हैं। आप समझ लो यहाँ पे बात, यार उतना पैसा भी तो खर्च करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कंप्लीट करवा देते हैं। बात ये होती है कि वो लोग 11th में जो है 12th का पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं और प्री बोर्ड तक आते आते 100% कंप्लीट करा देते हैं। अगर उस स्कूल के स्टूडेंट से पूछोगे तो उनका प्री बोर्ड में ही 90+ मार्क्स होते हैं, मैक्सिमम के 80+ मार्क्स हो ही जाते हैं। तो अगर उनका प्री बोर्ड का मार्क्स भी ले लिया जाए ना, तो वो एक तरह से खुद न खुद अच्छे मार्क्स ले आएंगे, 80% 90% तो वो लिया देंगे ही। बट बीच में फंस कौन जाता है, हम लोग मिडिल क्लास वाले इंसान जो है, जो गवर्नमेंट स्कूल के होते हैं, वो लोग फंस जाते हैं थोड़ा। तो इसमें हम लोग की स्कूल्स के भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है कि देखो यहाँ पे जो एक प्राइवेट स्कूल से जो है लोग, एग्ज़ाम वही है जो आप दोगे, वही एग्ज़ाम वो दे रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, उसने पूरा पढ़ लिया था ऑलरेडी, और इतना अच्छा पढ़ता है ना, सिलेबस कंप्लीट करना अलग बात होती है, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना अलग बात होती है, एग्जाम में लिखना क्या है वो भी अलग बात होती है। आप ये मत सोचो कि 100% सिलेबस कंप्लीट हो गया अब मैं 100% मार्क्स भी ले आऊँगा, कभी नहीं होता है ऐसा, कोई नहीं लाता है, पढ़ कर भी कोई नहीं ला पाता है। उसमें आपको जानना होता है आंसर भी लिखा कैसे जाता है, प्रेजेंटेशन टिप्स, जो मैंने अपने एक वीडियो भी बनाया था, टॉपर्स पेपर को अटेम्प्ट कैसे करते, पेपर अटेम्प्ट करना भी एक बहुत ही अच्छी कला है, आपको वो आना चाहिए। और कौन सा क्वेश्चन आ गया, कॉमन नहीं आया, बट फिर भी आप उसे लिख दोगे, तो ये एक टॉपर की खासियत होती है। जैसे अच्छे बैट्समैन की क्या खासियत होती है कि कोई भी बॉल उसको फेंक दो वो छक्का मार सकता है, कैपेबल है। अगर कोई आप जो है खराब बॉलर को एक लॉलीपॉप भी दे दोगे तो वो शायद आउट हो जाएगा। तो यही कुछ बातें यहाँ पर होती है कि यहाँ पे स्कूल्स में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है कि आप तो एक सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, स्कूल तो कुछ करवाता ही नहीं है, और जो कोचिंग वाले करवाते हैं वो 60-70% ही करवाते हैं, बट यहाँ पे प्राइवेट वाले 100% भी करवा देते हैं। पेपर लिखना कैसे होता है सब चीज़ कुछ करवाते, तो वो लोग प्री बोर्ड से पहले जो है ना, आप समझ सकते हो कि प्री बोर्ड वो जब देने वाले होते हैं ना, तो 10 से ज़्यादा वो एचएस एग्ज़ाम का फाइनल के तरह का 10 से ज़्यादा एग्ज़ाम वो दे चुके हैं। तो आप समझो उसका प्रिपरेशन क्या है। और जब एचएस फाइनल आता है तो उससे पहले तो वो लोग 30+ एग्ज़ाम, जो अब एचएस होने वाला है वो लोग वहाँ पर वो 30+ एचएस का एग्ज़ाम भी दे चुका है।
मतलब वो बहुत आगे हैं ये लोग, क्योंकि वो लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। तो ये तो स्कूल्स के ऊपर भी जो है मैंने बातें कर ली, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि प्री बोर्ड का मार्क्स काउंट करना सभी स्टूडेंट्स के फेवर में नहीं जाएगा। जैसे आप देख ही रहे हो ना, जो इस स्कूल के उनका तो प्री बोर्ड का ही मार्क्स में बल्ले बल्ले एकदम प्री बोर्ड का मार्क्स में ही भर भर के इन लोग मार्क्स ले आ चुके हैं अपने एचएस एग्जाम में। और हम लोगों का जो है आप समझ ही रहे हो 50 नंबर 60 नंबर ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स होती है। कुछ लोग पढ़ते ही नहीं है, सोचते हैं कि मैं तो फाइनल में ही 90 लाऊंगा, तो ये सब भी होती है। तो और ज़्यादा तो कुछ बातें बतानी नहीं थी, जितनी बातें मुझे अभी मन में आ रही थी मैंने आपके सामने रख दिया। एंड आपको जो है कमेंट करना है अब कि क्या ये डिसीजन जो होगा यस या नो में। आप कमेंट तो यस और नो में करें, उसके बाद आपको कुछ और भी बोलना है तो आप उसके बाद भी बोल सकते हो कमेंट में, ये वो कोई सजेशन हो या एडवाइस हो। तो आप समझ ही सकते हो कि ये जो है प्री बोर्ड का फंडा जो है मार्क्स को फाइनल आपका रिजल्ट बना देना, वो कहाँ तक सही है। अगर उसमें +10 कर दिया जाए तो कुछ हद तक अच्छा लग सकता है, बट उसमें भी कोई बोलेंगे सर मैं तो 40 ही पाया था, प्री बोर्ड में 10 मिल जाएगा तो क्या होगा सर, 50 मिलेगा तो ये अच्छा मार्क्स तो नहीं है, अभी एग्जाम लेगा एसएस का तो मैं 80+ ला दूंगा। तो ऐसा भी कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं। तो हर एक का यस होगा, हर एक का नो होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग यस बोलेंगे, कुछ लोग नो बोलेंगे, पर जो भी हो आपको कमेंट करना है। एंड प्लीज़ यार इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है प्री बोर्ड का फंडा क्या है। कुछ लोग तो सोच रहे हैं कि चलो एसएस का एग्ज़ाम मुझे देना नहीं पड़ेगा, प्री बोर्ड का मार्क्स लेगा तो, बट प्री बोर्ड का मार्क्स अगर ऐसा है तो क्या होगा देख लो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो सभी के साथ, फ्रेंड के साथ ज़रा शेयर कर दो, कि उनको भी पता चले प्री बोर्ड का ये जो जितना भी रीजंस मैंने बताया वो सच में बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजंस है, प्रैक्टिकल रीजंस है। हाँ, तो यहाँ पर देख लो, जिनका मार्क्स बहुत अच्छा है उनकी तो बात ही अलग है, बट कुछ लोग चाह रहे हैं कि नहीं मैं तो बहुत मेहनत किया हूँ, लॉकडाउन इतना 3 महीने का जो मुझे टाइम मिला उसमें मैं बहुत पढ़ा हूँ, एग्ज़ाम तो होना ही चाहिए। बट जो भी हो वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दो, उसके बाद सीबीएसई का फैसला आएगा, उसके बाद एचएस का फैसला आ जाएगा। तो जो भी हो, बट आप लोग अपना पढ़ाई करते रहो, क्योंकि एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है ऐसा अभी तक तो न्यूज़ आया ही नहीं है। तो आपको पढ़ना ही है, कुछ लोग पढ़ाई छोड़कर भी बैठ चुके हैं, तो आप लोग भी पढ़ते रहिए। तो बस आज के लिए इतना ही बताना था। इसको शेयर कर दो बस सभी के साथ, और कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बता देना। अगर और भी कुछ बातें होती है तो मैं और भी इस तरह से वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करता रहूँगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो चलिए, आई एम आकाश साइनिंग ऑफ, टाटा एंड बाय बाय, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी लोग पढ़ाई करते रहिए।